दोस्तों रेलवे डी ग्रुप भर्ती 2025 जिसका एग्ज़ाम 3 अगस्त से लेके 21 अगस्त के बीच में होने वाला है 2026 में। इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था अदर एग्ज़ाम डेट को लेकर। लेकिन फ़िलहाल एक अपडेट है कि कितने लाख स्टूडेंट ने इसके लिए आवेदन किया था, कितना कंपटीशन है और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कट ऑफ कम रह सकती है? क्योंकि बहुत सारी टीचर्स ऐसा कह रहे हैं कि इस बार आवेदन कम हुए हैं, तो इसलिए आपकी कट ऑफ कम जाएगी। देखिए, मैं इसकी धारणा को बिल्कुल गलत ठहरा रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ मैं आपको? इसका एक वैलिड रीज़न दूँगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस बार 53 लाख आवेदन हुए हैं और वैकेंसीज़ कितनी है? 22,000 वैकेंसीज़ है। पिछली बार 1 करोड़ से ज़्यादा आवेदन थे और जो वैकेंसीज़ थी 32,000 वैकेंसीज़ थी। अब यहाँ पे ज़्यादातर जो कह रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगी, वो इसका हवाला दे रहे हैं कि आवेदन कम हुए हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि देखो, कट ऑफ लगभग उतनी ही रहने वाली है। हो सकता है कि कुछ पॉइंटों का फ़र्क रह जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ कम जाएगी। इसका रीज़न ये है कि एक रीज़न तो ये रह गया कि वैकेंसीज़ कम है। दूसरा रीज़न ये है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, कंपटीशन हमेशा उन्हीं के बीच होता है और वो हमेशा आवेदन करते हैं। चाहे कचरा पट्टी आवेदन करे या ना करे, कोई लेना देना नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि आपका अब की बार पढ़ने वाले स्टूडेंट आवेदन नहीं किए होंगे, भाई करेंगे वो तो। क्योंकि पिछली जो वैकेंसीज़ थी उसमें 3 गुना, शायद 3 गुना कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन वो 3 गुना स्टूडेंट है ना, वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे कट ऑफ मतलब एग्ज़ाम देने के बाद। तो अब की बार आपको नहीं लगता कि यार 22,000 का 3 गुना कितना होता है? लगभग 66 या 70,000 के आसपास मान लो आप। क्या 70,000 कैंडिडेट ही पढ़ने वाले नहीं है ऑल इंडिया में? इससे ज़्यादा है। 70,000 छोड़ो, लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बीच में भयंकर कंपटीशन होता है। तो ये धारणा तो निकाल दीजिए कि बिल्कुल ही 100% सत्य है कि आवेदन आधे हैं तो कट ऑफ भी कम आ जाएगी। ये धारणा निकाल दीजिए। हाँ, 1-2 ज़ोन में ऐसा हो सकता है कि कम जाए, लेकिन मैंने इसका रीज़न बता दिया। भाई पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, वो बिल्कुल आवेदन करेंगे और कंपटीशन हमेशा उन्हीं के बीच रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो आजकल की जनरेशन है ना, एक तो उनको ऑनलाइन कंटेंट आसानी से मिल जाता है, तो पढ़ने में मतलब कि पिछले वालों की तुलना में वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो मैंने रीज़न 3 दे दिए। पहला, वैकेंसीज़ कम है। दूसरा, कंपटीशन हमेशा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बीच रहता है। और तीसरा, आजकल की जो मतलब जनरेशन है, वो पहले वाले स्टूडेंट की तुलना में बहुत ज़्यादा एडवांस है। और तीनों ही वैलिड रीज़न है, आप चाहे मानो या ना मानो। हो सकता है कि कोई अगर आपको ऐसे कहे कि यार कट ऑफ कम जाएगी, आप उसकी बातों में आ जाओ कि हाँ यार ये टीचर सही कह रहा है। जो रियल बताता है ना, उसकी हमेशा बुराई होती है, लेकिन रियलिटी होती है। कमेंट सेक्शन में बताना आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो। वैसे आपको बता दूं कि इस बार जो आवेदन मतलब कंपटीशन होगा, वो एक सीट के लिए 240 स्टूडेंट का होगा, ठीक है। और पिछली बार 300 जनों का कंपटीशन था एक सीट के लिए। ये तो सीधी सी इसमें बात है। दूसरी बात, इसका जो एप्लीकेशन स्टेटस है, अगर चेक नहीं किया तो कर लेना, अभी लाइव है। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने दे दिया है, ये रहा। यहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो भी है चेक कर लेना। और एग्ज़ाम डेट को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा एग्ज़ाम डेट को लेकर, 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम को लेकर मैं कुछ बातें बता देता हूँ, जो कि मैंने भी एग्ज़ाम दी हुई है, डी ग्रुप का नहीं, एनटीपीसी का। और ऐसा नहीं है कि मैंने भी पास किया है, 2 बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैंने पेपर पास आउट किया है। फिजिकल नहीं दिया मैंने, अब की बार 2025 वाला है, 2026 में फिजिकल होगा। इस बार का भी मेरे को मतलब पास है फिजिकल के लिए, जो पेपर पास है, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि जिनका एग्ज़ाम है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 1 से 1.5 महीने का टाइम है। तो इसीलिए बता रहा हूँ, एक तो भाई आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है उसी पे ट्रस्ट कीजिएगा, और उस जो नोट्स आपने बनाए हैं उन नोट्स का सबसे पहले रिवाइज करो। हकीकत बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट स्टूडेंट वो होता है जो लिमिटेड पढ़ता है। अब लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपने कम पढ़ लिया और बस ठीक है मैंने तो रिवाइज कर लिया। अगर आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अब टाइम है सबसे पहले उस नोट्स का रिवाइज कीजिएगा। अब हो सकता है कई स्टूडेंट्स, ज़्यादातर ऐसी आदत होती है कि उनसे रिवाइज़ नहीं होता है, तो प्रयास कीजिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा। दूसरी बात, डेली का एक-एक मॉक टेस्ट लगाइए। डेली का एक-एक मॉक टेस्ट, शायद जो आरडब्ल्यू है ना, उस पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक पे तो वगैरह इस पे तो शायद चार्ज लगता है। तो डेली का एक मॉक टेस्ट लगाइए, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से। अगर आप ऐसा करते हो लगातार कंटिन्यू 1 से 1.5 महीने, तो आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। और टेस्ट देने के बाद अपनी गलतियाँ देखो कि कहाँ पे मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, कहाँ पे सुधार हो रहा है मेरा, वो आपको देखना है। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, एग्ज़ाम देने जाओ तो 1-2 आपको आईडी लेके जानी है। एक आधार कार्ड तो मस्ट लेके जाना है, दूसरा एक और आईडी लेके जाना है। ये सारी की सारी मैंने बातें की जो बतानी थी। ये अगर आपको देखना है ये न्यूज़पेपर वाली, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल टॉक विद राजेंद्र पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए।
लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ताकि आपको सही टाइम पर सही अपडेट मिल सके। क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना 3 अगस्त को, इसका 10 दिन पहले तो सिटी इंटीमेशन जारी होगा। तो जैसे ही जारी होगा, मैं डायरेक्ट इस टेलीग्राम पे बता दूंगा, यूट्यूब पे बता दूंगा, और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होगा।